कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस उपासना फेस्टिवल का मन को मित्र बनाना है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मन को मित्र बनाओ, और मन कहता है कि बाहर कोई महिला को मित्र बनाओ। मित्र बनाने के लिए तो सब बोल रहे हैं, तो अगर मन को मित्र बनाते हैं उसमें क्या फ़र्क है, महिला मित्र बनाने में क्या फ़र्क है ना? मन को मित्र बनाएंगे तो पैसा बचेगा, बाकी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप में से कुछ अनुभवी लोग हैं, चेहरे पे दिख रहा है। मन को मित्र बनाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऊट पटांग नहीं खाएंगे इधर उधर। महिला मित्र रहेगी, बोलेगी मुझे ये खिलाओ, इतना सारा मंगा लेगी, खाएगी इतना सारा, बाकी आपको खाना है, पेट आपका बढ़ता रहेगा। आपको भूख नहीं है तो भी खाना पड़ेगा क्योंकि पैसा आप भर रहे है ना। माताओं का बड़ा सिंपल प्रिंसिपल, स्त्रियों का बड़ा सिंपल प्रिंसिपल। एक पत्नी पति से कहती है, दोनों जॉब करते हैं, तो पत्नी कहती है जो मेरा पैसा है वो मेरा पैसा है, जो तुम्हारा पैसा है वो हमारा पैसा है। तो मेरा पैसा मैं सेविंग करूंगी और तुम्हारे पैसे घर चलेगा। तो इसीलिए पुरुष बोला गया ना, और जो कमा के बस उसको पैसा देना है, तो पैसा भी बचेगा, हेल्थ भी अच्छा, हेल्थ और वेल्थ दोनों हो गए। दूसरा, लाइफ में दो तरह के लोग मुस्कुराते हैं। एक जिनकी महिला मित्र नहीं है, वो खुश रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं। देखो छोटे बच्चों को कैसे रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं। दूसरा वो जो बहुत साल विवाह में रह चुके, बहुत साल विवाह हो गया, अब ऐसे ही रहना है, अब वो खुश हो गए 25-30 साल बाद। लेकिन आपकी उम्र में अगर कोई महिला मित्र मिल जाए तो फिर आपकी मुस्कुराहट जो है वो बंद हो जाती है। तो मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि भगवान कह रहे हैं मन को मित्र बनाओ, और मन कह रहा है महिला को मित्र बनाओ। फिर आपको अननेसेसरी मूवी देखना पड़ेगा, बिना मतलब की शॉपिंग पे खर्चा करना पड़ेगा। अपने लिए पहनोगे 50 रुपए का अंडरवेयर, लेकिन मित्र के लिए खरीदना पड़ेगा 2000 रुपए का ड्रेस, है कि नहीं? सत्य बोल रहा हूँ कि नहीं? अनुभवी लोग हैं कुछ जो हाँ बोलेंगे। और क्या हो गया? टाइम। अगर मन को मित्र बनाना होगा तो टाइम ही टाइम है जीवन में, पूरा टाइम खाली है। फिर भजन करोगे, भक्ति करोगे, सेवा करोगे, प्रचार करोगे, लेकिन मन के कहने अनुसार स्त्री को मित्र बना लिया तो टाइम नहीं बचेगा अपने लिए। अपने लिए टाइम नहीं बचेगा। दिन भर ऑफिस में रहोगे या कॉलेज में रहोगे, हाँ, रात भर हलो 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 करते रहोगे, कान में इधर से इधर, इधर से इधर, फोन खत्म हो जाएगा। क्या? बैटरी, रिचार्ज, और आपका जो क्या बोलते हैं मुंबईया लैंग्वेज में क्या बोलते हैं जी, भेजा। अगर एक प्लेट में बहुत सारा पाव भाजी रखा है, तो पाव भाजी ख़त्म हो गया मतलब क्या है? कोई खा गया, तो आपका भेजा ख़त्म हो गया मतलब कोई खा गया ना। और क्या हुआ? और बताओ आप लोग, भाई आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे को तो जो पिछले जन्म का याद है मैं बता रहा हूँ। पिछले जन्म में बहुत देखा, इस जन्म में तो बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। बहुत जले हैं, अब मुझे याद आ गया।
आपको याद करा रहा हूँ मैं, है ना। और क्या बोलो, भक्ति तो भक्ति क्या होती है पता ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ देवी शक्ति याद रहेगी, कृष्ण भक्ति चली जाएगी, देवी शक्ति जीवन में आ जाएगी। तो आप देखो सब कुछ आप लॉस में रहते हो, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मन को मित्र बनाओ, है ना, उसमें फायदे। उसके बाद देखिए, मना नहीं कर रहे हैं कि आप मान लीजिए किसी को गृहस्थ बनना है, मना थोड़ी कर रहे भगवान कि गृहस्थ मत बनो, गृहस्थ बनो। गृहस्थ बनने के बाद आप रोज़ सवेरे 4 बजे घर में उठो, पत्नी उठे, बच्चे उठें, माता पिता उठें, फिर 4:30 बजे मंगल आरती करो, फिर आप जप करो, फिर आपस में बैठ के भागवतम पे डिस्कशन करो, फिर भोग भगवान को लगाओ, फिर आप प्रसाद खाओ, ऑफिस जाओ, फिर ऑफिस से रात को आओ, फिर नहाओ, फिर थोड़ा कृष्ण बुक पढ़ो भगवान के सामने पूरा परिवार, फिर कीर्तन करो, सो जाओ। तो गृहस्थ बन सकते हैं। और जो आपका मेहनत कर रहे हो, इनकम आ रही है, उसमें से 50% मंदिर को दो, स्टैंडर्ड है। बाकी जो 50% बचा उसमें भगवान का सेवा करो, घर में साधु संतों को बुलाओ, उनको प्रसाद खिलाओ। कितना अच्छा जीवन है कि नहीं? कौन कौन गृहस्थ बनना चाहता है ऐसा लाइफस्टाइल? तो अगर गृहस्थी में रहेगा 4 बजे उठना है तो आश्रम में क्या बुरा है? कम से कम ऑफिस तो नहीं जाना है, हाँ? और इधर रह के प्रचार करेगा, जो डोनेशन लाएगा सब मंदिर में रहेगा। गृहस्थी में 50% देना पड़ेगा, सोच लो। तो भगवान मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन गृहस्थी या कोई भी चीज़, आज थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, लोग कहते हैं कि प्रभु जी मैं थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखता हूँ, फिर भक्ति करता हूँ, थोड़ा मन को ठीक करता हूँ, फिर भक्ति करता हूँ, थोड़ा बुद्धि मिलेगी फिर भक्ति करूँगा। ये भक्ति बाद में आ जाती है हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में। आज हम चर्चा कुछ और करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? कितने लोग पढ़ाई करते हैं? ठीक है। और कुछ लोग हो गए जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई हो गई, जॉब नहीं है, बीच में वो प्रिपरेशन करते हैं। अब मान लीजिए आपका कोई मित्र है, अभी डेंगू का मौसम आ रहा है, बारिश आ गया, पीछे पीछे मच्छर भी आएंगे उड़ते हुए, तो आपका कोई मित्र है, डेंगू हो गया, उसको भक्ति सिद्धांत एकेडमिट है, 25-30 हज़ार प्लेटलेट हो गया है। मिनिमम प्लेटलेट जो शरीर में चाहिए वो 1.5 लाख होते हैं। आप अपना चेक करोगे कम से कम 2.5-3 लाख होता है ये सबका। इसका हो गया 25,000, यानी मुंह नहीं खुलेगा, आंख मुश्किल से खोल पाएगा, उंगली उठेगी नहीं। आप इससे मिलने के लिए जाते हो, वो आपको कहता है कि भाई मेरे को एग्ज़ाम लिखना है, कल मेरा फाइनल एग्ज़ाम है, मैं इतना तैयारी किया, मेरे को एग्ज़ाम लिखना है। क्या बोलोगे आप? जल्दी बोलो, अरे क्या बोलोगे उसको? अगली बार लिखना। और क्या बोलोगे? पहले ठीक हो जाए। पागल नहीं हुआ है वो, बेचारे के भाव को समझो ना, इसका इच्छा है। आप उसको बोलोगे पहले ठीक हो जाओ, पहले अपने शरीर को स्वस्थ करो ना भाई, फिर तो एग्जाम लिखोगे, है कि नहीं? ऑफिस जाना है, पहले स्वस्थ हो जाओ फिर ऑफिस जाना। तो जो फिजिकली फिट नहीं है वो एग्जाम नहीं ले सकता। ठीक बात है। अब मान लीजिए फिजिकली फिट हो गया, तो जो फिजिकली फिट है क्या वो एग्जाम दे सकता है? हाँ कि नहीं? लेकिन वो मेंटली फिट नहीं है ना। कॉलेज में जाता है, कपड़ा खोल देता है, मेंटली उड़ गया है।
IIT में एक स्टूडेंट हुआ, कपड़ा खोल के पेड़ के ऊपर खड़ा हो गया, हाँ वो चिल्ला रहा है टार्जन के जैसे। प्रेशर इतना है। तो ऐसे लोग को तो फिर ये थाना डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसको थाना में भेजना पड़ेगा। हाँ, थाना में पागल खाना, उधर भेजना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। तो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट नहीं है तो भी कहीं कुछ कर नहीं सकता। अगर फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है तो जा सकता है एग्जाम लिखने या ऑफिस? बिल्कुल यस, नहीं जा सकता क्योंकि इमोशनली फिट नहीं है ना। इमोशनली फिट मतलब एग्जाम लिख रहा है, सडनली रोना चालू कर देते हैं। आजकल लड़कों में ना लड़कियों की आत्मा घुसी पड़ी है, थोड़ी थोड़ी बात में रो देते हैं। अरे बी ए मैन, ये दाढ़ी मुझ किस लिए रखा है? हाँ? जा फिर ब्यूटी पार्लर में फेशियल वगैरह करा। थोड़ी थोड़ी बात में रो देते हैं। एग्जाम लिख रहा है, टीचर बोल रही क्या हो गया, दुखी क्यों हो गया? उसने मना कर दिया। और क्या एग्जाम लिखेगा ऐसे में, और क्या जॉब करेगा? सोचो कोई पायलट है, और पायलट अनाउंस कर रहा है 40,000 फीट पे, मुझे उसने मना कर दिया कल, बीपी आपका बढ़ जाएगा। अरे भाई तू लैंड कर, मैं तेरे को 5 स्टार दिलाऊंगा, तो अभी लैंड कर नीचे। तो फिजिकली फिट, मेंटली फिट, इमोशनली भी फिट हो गया, अब दे सकता है। लेकिन इंटेलेक्चुअली फिट नहीं ना, बुद्धि से गधेड़ा है, तो क्या एग्जाम लिखेगा, फेल हो जाएगा। तो फिजिकली फिट हो गया, मेंटली फिट हो गया, इमोशनली फिट हो गया, इंटेलेक्चुअली भी फिट हो गया, अब एग्जाम लिख सकता है, अब जॉब कर सकता है। करके करेगा क्या? एग्जाम लिख के क्या करेगा? रिजल्ट आएगा, अगर अच्छा हुआ तो दारू पी के कहीं पड़ा होगा गटर में, अब बुरा होगा तो भी पी के पड़ा होगा गटर में। तो क्या फायदा फिट होने का? फाउंडेशन अभी भी नहीं है। तो जो व्यक्ति स्पिरिचुअली फिट नहीं है, उसका बाकी 4 लेवल पे फिट होने का कोई वैल्यू ही नहीं है। आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्ति नहीं करता उस पर भरोसा मत करो। चाणक्य पंडित तो कहते हैं कि पॉलिटिशियन और स्त्रियों पे भरोसा मत करो। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्ति नहीं करता किसी को भरोसा मत करो। आज देख लो, कोई कभी भी धोखा देता है, किसी को भरोसा नहीं कर सकता, है ना। तो हम कहते हैं कि पहले मैं बाकी सब चीज़ों का ध्यान दूं फिर भक्ति करूंगा, लेकिन भक्ति नहीं करोगे तो बाकी कुछ ठीक ही नहीं होगा। जैसे एग्ज़ाम लिखने के लिए आपको शरीर ठीक करना है, वैसे ही शरीर ठीक करने से पहले भक्ति ठीक करनी है। क्यों? भक्ति ठीक नहीं होगा तो बाकी कुछ नहीं होगा। फाउंडेशन भक्ति है। कोई भी बिल्डिंग का, आप लोग अभी फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं, कोई भी बिल्डिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, और वही भक्ति है। उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। मान लो आप फिट हो, क्या करोगे? आप किसी को धोखा दोगे या कोई आपको धोखा देगा? आप पाप करोगे या कोई बाप से पाप करवा देगा? आप गलत ही डायरेक्शन में जाओगे, क्योंकि भक्ति नहीं है। अच्छा, जो भक्त नहीं है वो फिजिकली फिट कभी हो ही नहीं सकता। आप देख लीजिएगा, फिजिकल फिटनेस का चैलेंज होगा, भले वो जिम जाएगा शुरू में, बाद में चैलेंज होगा। जो भक्त नहीं है वो कभी मेंटली फिट नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन, सप्रेशन, कंप्रेशन ही चलता रहेगा। वो इमोशनली फिट नहीं होगा। जो भक्त नहीं है इंटेलेक्चुअली फिट कभी हो ही नहीं सकता, वो मूर्ख ही रहेगा। क्यों? देखा नहीं, पाकिस्तान का बिजनेसमैन और उसका बेटा 2-2 करोड़ 4 करोड़ रुपए खर्चा करके नीचे जा रहे समुद्र में। क्या करने के लिए? अरे किसी को जमीन नसीब होती है, किसी को अग्नि नसीब होती है, इनको तो पानी नसीब हो गया।
4 करोड़ रुपया, पाकिस्तान की कीमत 10 करोड़ हो गया। तुम्हारा देश डूब रहा है, खाने को पैसे नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री तुम्हारे देश का अनाउंस करता है कि चाय मत पियो सवेरे उठ के, क्योंकि देश में चाय की कमी है। चाय बचेगा, दूध बचेगा, गैस बचेगा, पानी बचेगा, शक्कर बचेगी, क्योंकि सब बाहर से मंगाना पड़ रहा है। उस देश का बिजनेसमैन 10 करोड़ रुपया खर्चा करके समुद्र के नीचे जा रहा है, क्या देखने के लिए? कूड़ा। 111 साल पुराना कूड़ा। तुम्हारे घर में कमी है कूड़े की? पता नहीं क्या शौक है, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है, करें क्या समझ में नहीं आता। इसलिए बोला ना, इंटेलेक्चुअली बुद्धू होते हैं लोग। पैसा नहीं है जिसके पास, क्या करेगा? पैसा पढ़ाए क्या करेगा? कीड़े खा रहे हैं तो घूमने चले। ये कौन सी बुद्धिमानी है? चलो इधर नहीं गया, नॉर्मल जीवन, जिसको आप नॉर्मल जीवन बोल रहे हो, नॉर्मल नहीं है। क्योंकि अगर भक्ति नहीं कर रहे हो आप, तो आपको मन वश में नहीं होगा। मन वश में नहीं होगा तो मेंटली अनफिट, इमोशनली अनफिट, और बुद्धि तो है ही नहीं, क्योंकि गीता का ज्ञान नहीं है। तो इंटेलेक्चुअली अनफिट। जब ये तीनों अनफिट होगा तो शरीर फिट कहाँ से रहेगा? सिर्फ बाहर से दिख रहा है। और जब ये सब अनफिट होंगे तो आप खुश कैसे रहोगे जीवन में? दुखी रहोगे। और इसीलिए हम दुखी हैं। जो भी भक्ति नहीं कर रहा वो इसीलिए दुखी है, और जो भक्ति कर रहा आनंद में। अर्जुन का परिस्थिति देखो। अगर मान लीजिए अभी आप बैठे हैं यहाँ पे और आनंद आ रहा है, और अभी जगन्नाथ जी का बढ़िया पुष्प अभिषेक होगा, आनंद उत्सव हो रहा है, और सडनली आपको मैसेज आता है कि पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। क्या करोगे? पापा के पास जाएंगे जब पापा बॉम्बे में रहेंगे। मान लो आप बॉम्बे में, आपके पापा किसी और शहर में, तब क्या करोगे? पहले क्या करोगे? पहले फ़ोन घुमाओगे। मम्मी बोलेगी वो एक्सीडेंट हो गया, ज़्यादा चिंता की बात नहीं, तेरा एग्ज़ाम है, तो अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दे, कल मंडे को एग्ज़ाम है। मन लगेगा फेस्टिवल में? मन लगेगा एग्ज़ाम में? खाने को मन लगेगा? नींद भी नहीं आएगी। सोचो। अब अर्जुन की परिस्थिति देखो। अगर पापा आपके हॉस्पिटल में हैं और आप दुखी नहीं हैं, मतलब आप ही ने किसी को पापा की सुपारी दी है, नहीं तो दुखी होगा ना। लेकिन अर्जुन के सामने भगवान ने क्या कंडीशन रखा है? भीष्मदेव, जिसको अपने पिता से भी ज़्यादा, पिता को ज़्यादा देखा नहीं था अर्जुन ने, भीष्मदेव को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। कृष्ण के बाद किसी को अर्जुन प्रेम करते थे पूरे संसार में तो भीष्म को। ये भीष्म हॉस्पिटलाइज नहीं है। अर्जुन, तुम्हें इनको मारना है। आपको अगर बंदूक दें और चलाना सिखाएं और बोले जाओ घर में अपने बाप को गोली मारो, कौन कौन मारेगा? हाथ उठाओ। सोचो, अर्जुन की परिस्थिति समझो। और मान लीजिए आपके मम्मी के सर पे किसी ने बंदूक रखी और एक बंदूक आपको दी, फिल्मों में होता है, मार अपने पापा को, तो क्या करोगे? फंस गया। हाँ, पसीना निकलेगा, टेंशन होगा, बीपी बढ़ेगा, चक्कर आएगा, भाग जाएगा। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा था। अर्जुन की परिस्थिति समझिए। अर्जुन बोलता है प्रभु मुझे चक्कर आ रहा है, मेरे हाथ से मेरा धनुष गिरा जा रहा है, आंख से आंसू निकल रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, शरीर कांप रहा है, हाँ मैं गिर जाऊंगा। फिर अर्जुन सुसाइड की बात सोचता है, मैं निहत्था लड़ूंगा, ये दुर्योधन एंड पार्टी आके मेरे को मार दे तो भी चलेगा, निहत्था लड़ेगा, भाग जाऊंगा, मैं युद्ध छोड़ दूंगा, मेरे को नहीं लड़ना, मैं भिक्षा मांग के, भीख मांग के जीवन चला लूंगा। तो ये सब प्रॉब्लम
अर्जुन की परिस्थिति को समझो फर्स्ट चैप्टर में। और यही अर्जुन 18वें चैप्टर में 40 मिनट के बाद, 45 मिनट का भगवत गीता हुआ था, 40 मिनट बाद अर्जुन शेर के जैसा दहाड़ रहा है। करिष्ये वचनम तव नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मोह नष्ट हो गया, याद आ गया कि मुझे वही करना है जो आप कहोगे। सोचिए फर्स्ट चैप्टर के अर्जुन से 18th चैप्टर का अर्जुन कैसा भगवत गीता ने उसको चेंज कर दिया। यही भगवत गीता अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हम क्या नहीं कर सकते। अर्जुन की परिस्थिति को समझिए, आप समझ जाएंगे भगवत गीता क्या है। भगवत गीता तो अनंत है, लेकिन उसका एक थोड़ा सा नमूना समझ जाएंगे कि कैसे डिप्रेशन से अर्जुन को निकाल के एक दहाड़ने वाले शेर जैसा बनाया है कृष्ण। अगर हम गीता पढ़ेंगे हमको भी वही मिलेगा। सोचिए कृष्ण से कितना प्रेम करता है अर्जुन कि कृष्ण के कहने पे भीष्म को मार दिया। क्या दुख हुआ होगा। लेकिन उससे बड़ा दुख तो तब हुआ अर्जुन को जब कृष्ण धराधाम छोड़ के वापस चले गए। पागल सा हो जाएगा व्यक्ति। कृष्ण के बिना जो विरह में गोपियों ने दिखाया, पागल से हो जाते हैं लोग, हम समझ भी नहीं सकते। लेकिन उस समय अर्जुन ने क्या किया, भगवत गीता के श्लोकों का स्मरण किया और उसको अनुभव हुआ कि कृष्ण तो यही है मेरे साथ। तो वही भगवत गीता के श्लोक आज हमारे पास हैं। हम संसार में दुखी हैं, जीव कृष्णदास कर ले विश्वास और दुख नहीं। हमारे जीवन में दुख है क्योंकि हम कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं। पैसों की कमी का प्रॉब्लम नहीं है, बुद्धि की कमी का प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है, घर संसार प्रॉब्लम नहीं है, घर का प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा घर बड़ी गाड़ी, बारिश का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। और जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक संसार में दुखी रहेंगे। आप चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, चाहे इंद्र बन जाओ, चाहे ब्रह्मा बन जाओ, जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक दुखी रहेंगे संसार में। और भक्ति क्या है? भगवत गीता पढ़ना और नाम जप करना, सिंपल। तो सोचिए अर्जुन को कहाँ से कहाँ कृष्ण लेके आए। हमारे जीवन में इतना बड़ा दुख तो नहीं है। कोई हमें ये तो नहीं बोल रहा है कि लो बंदूक और गोली और मारो अपने पिताजी को, दादाजी को, सबको मारो। हमारे पास इतना तो दुख नहीं। देखो भीष्म को प्रेम करते अर्जुन ने कृष्ण के कहने पे भीष्म को मार दिया। उधर प्रहलाद के पिता को नरसिंह देव ने मार दिया तो प्रहलाद महाराज अपने पिता के कातिल को माला पहना रहे। भक्ति का पावर देखो। विभीषण रावण को छोड़ के आ गया, लेकिन सो ये भक्ति का पावर है। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए, जब तक हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे हम अपने मन को वश में नहीं कर पाएंगे। और जब तक मन वश में नहीं होगा आप इस संसार में सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। सबसे पहले वो पार्टी करते हैं, मूवीज जाते हैं, सोचते हैं इसमें आनंद मिलता, नहीं मिलता, बोर हो जाते कुछ समय बाद। देखिए आज इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी को लीगल कर दिया। लड़का लड़का शादी कर रहा है, लड़की लड़की शादी कर रही है। अभी आपको बोलेंगे एक सुंदर सा लड़का देखा है आपके लिए, अब शादी कर लो। दहेज में एक मर्सिडीज गाड़ी मिलेगी, एक 2 BHK मिलेगा, आप करोगे? कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ। घिन आएगा आपको। लेकिन कैसे एक लड़का दूसरे लड़के से शादी करता है? ये धीरे धीरे माइंड लेके जाता है। पहले आप भक्ति कर रहे हो, सब बुरी आदतें छोड़ दी, फिर धीरे धीरे आपका चैंटिंग कम होगा। भगवत गीता नहीं पढ़ोगे तो मन नहीं लगेगा चैंटिंग में, सेवा में। फिर धीरे धीरे आप सोचोगे चलो कुछ न्यूज़ देख लेता हूँ, फिर कुछ वीडियोस देख लेता हूँ, फिर कुछ मूवीज़ देख लेता हूँ,
फिर थोड़ा दोस्तों के साथ बात करता हूँ जो भक्त नहीं है, फिर चलो कहीं थोड़ा सा पार्टी एंजॉय करते हैं, म्यूज़िक लगाते हैं, फिर म्यूज़िक खाली खाली सूखा सूखा लग रहा है, हाँ? थोड़ा तो गिलास चाहिए। अब लाइटिंग भी है, गिलास भी है, म्यूज़िक भी है, थोड़ा धुआं होना चाहिए। अभी थोड़ा करके दिखाना पड़ता है, हमारा प्रभु जी ड्रामा नहीं बना है ना, पिछले साल ड्रामा बनाया था, ये सब था, पिछले साल किया था ना मैंने, सब था, ये सब बनाया था ड्रामा में। अंत में क्या होता है, एक्चुअली वही ड्रामा रिपीट कर देना था आज। तो धीरे 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 उस स्तर पे ले जाता है। अभी लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। आप देखोगे बहुत कम मिडिल क्लास फैमिली के लोग ज़्यादा होमोसेक्सुअलिटी में नहीं घुसते, ये बहुत पैसे वाले लोग होते हैं उन लोग घुसते, क्यों? पैसा बहुत है। तो अय्याशियाँ किया, इंडिया घूमा, गोवा गया, हिमालय गया, वर्ल्ड टूर गया, प्राइवेट जेट खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, बहुत सारा लड़कियों का भोग कर लिया, लेकिन मन क्या है ना, और ये मांगेगा। अब जितना नीचे लाओगे और मांगेगा। ये मन का ऐसा क्वालिटी है ना, कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा, कभी संतुष्ट नहीं होगा जब तक भक्ति नहीं करेगा। तो इतना सारा भोग करने के बाद भी उसको और फिर उसने एक्सपेरिमेंट करा, चलो भाई देखते हैं लड़के में क्या है, हाँ? फिर बच्चों के साथ, क्यों बच्चों के साथ सेक्स करते हैं लोग? चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है। अब बच्चों को तो छोड़ो। और दिल्ली में एक आदमी ने 30 साल का लड़का है, 8 महीने की लड़की का रेप किया। शर्म आना चाहिए तुमको। इससे पहले मर जाता सुसाइड करके, कम पाप लगता। 8 महीने की बच्ची का पड़ोसी भी छोड़ के चले गए कि भैया देखना हम लोग आते हैं। 8 महीने की बच्ची को देख के कैसे इसको काम भोग दिमाग में आया, बताओ? वो बेचारी क्या, उसका भी कर्म होगा, और रेप कर दिया, मर भी गई, थोड़ी जीवित रहेगी। पशु के साथ सेक्स कर रहा है आदमी, इतना नीच हो गया है। तो ये कैसे होता है? ये कर लिया अभी मजा नहीं आया, ये कर लिया थोड़ा मजा आया, फिर मजा नहीं आया। जैसे अभी देख लीजिए, अभी आप उपासना फेस्टिवल में आए, अब यहाँ पे अब आके कुछ बोर नहीं होता है। देखिए भक्ति ये तो है नीचे लेके जाएगा, और भक्ति जो है ऊपर लेके जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि हर उपासना फेस्टिवल में आपका प्रसाद यहाँ पे नहीं होगा, आप सबको कूपन दिया जाएगा और गोविंदास में जाके खाओ, नहीं प्रभु जी उधर बोर लगता है, कौन बोलेगा ऐसा? प्रभु जी उपासना जो है ना, एक्चुअली मेरे को बहुत विरह होता है। 1 महीना बहुत लंबा समय है, 15 दिन में होना चाहिए। और मम्मी को उस दिन बोलने का, सवेरे से मेरे को कुछ नहीं खिलाना, पानी भी मत पिलाना, आज उपासना फेस्टिवल है, मैं तपस्या करूँगा, ध्यान से लेक्चर सुनूंगा, मेरे को तपस्या करने दो, मेरे को तपोबल बढ़ाना है। और वो कूपन मिलेगा, सारी तपस्या भंग। ठीक है, प्रसाद खाओ। हाँ, अमेरिका में नहीं, यूरोप में एक हमारा मंदिर था, उसमें एक कुत्ता था। तो धीरे धीरे बोलते बोलते उसका नाम पड़ गया था हरे राम। मंदिर आता था, प्रसाद, वो हलवा बहुत पसंद था, बहुत हलवा खाता था, उसको हलवा खिलाते थे पूरा खा जाता था हलवा। तो एक दिन गोवर्धन फेस्टिवल था, गोवर्धन फेस्टिवल के अगले दिन हलवा बहुत बचा था मंदिर में, तो बाहर रख दिया। एक कुत्ता देखा, इतना हलवा, हलवा ऐसा कूदा, हलवे का पूरा पर्वत ऐसा कूदा, अब बाहर ही नहीं आया कभी, हरे राम हो गया उसको। इतना खाया निकल गया, क्या किस्मत है। प्रसाद खा के मृत्यु प्राप्त किया है। अगर ऊपर नहीं गया होगा तो किसी मंदिर में इस्कॉन में आया होगा। देखते हैं मंदिर में बहुत सारी बिल्लियाँ घूमती है, चूहे घूमते हैं, ऐसे प्रसाद खाने के लिए आते हैं। तो प्रसाद खाने से कभी आदमी बोर नहीं होता है कि नहीं?
तो भौतिक चीज़ें जो हम करते हैं ना प्रभु, उसमें रस नहीं मिलेगा। आप फिर नया नया एक्सपेरिमेंट करते करते राक्षस हो जाओगे। और भक्ति में नया करते करते नया नया रस मिलता है। वही चैंटिंग, आप में से कितने भक्त 16 माला जप करते हैं? ठीक है। कितने भक्त हैं जो 1 साल से ज़्यादा से 16 माला जप कर रहे हैं? अब आप 1 साल से 16 माला जप करो, 365 दिन हो गया, हर दिन जप में नया एक्सपीरियंस है। हाँ? मंत्र वही है लेकिन संघर्ष नया है। हर दिन नींद आती है, हर दिन उठते हैं, हर दिन नींद आती है, हर दिन उठते हैं, लेकिन छोड़ नहीं रहे। हाँ? कुछ लोग होते हैं जो दुर्भाग्य है, छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं, छोड़ता नहीं क्योंकि रस है उसमें। हाँ? हमारे संस्था में ऐसे भक्त हैं जो पिछले 50 साल से हरे कृष्ण मंत्र जप कर, अब बोर नहीं होते। एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति ने केस कर दिया, बोले हरे कृष्ण वाले पागल हैं, मेंटली क्लिनिकली पागल हैं। तो जज ने पूछा क्यों? बोले एक ही गाना गाते हैं, एक ही गाना सुनते हैं, एक ही गाना बोलते हैं। अरे हम FM पे एक गाना सुन ले 4 बार तो सर दर्द हो जाएगा, पूरा अन्ना सिंह का पत्ता खा जाएंगे। आप देख लीजिए। हाँ? कोई भी मूवी, आपका फेवरेट मूवी, आपका फेवरेट सॉन्ग 4-5 बार सुन लो बैक टू बैक, सर दर्द हो जाएगा। अभी इसको एक साल दिखाना नहीं इसको। लेकिन हरे कृष्ण में कभी नहीं थकते, है कि नहीं? तो ये चाहिए। वो केस कर दी। हमारे यहाँ देखो भगवान के अवतार विचित्र विचित्र, जगन्नाथ जी का अवतार देखो विचित्र अवतार, नरसिंह भगवान का अवतार देखो विचित्र अवतार। एक आदमी ने अमेरिका में और केस कर दिया। ऐसे ऐसे केस होते हैं वहाँ पे। किसी ने केस कर दिया, बोले इनके भगवान देखो डरावने से, उग्र नरसिंह। हाँ, ऐसा कोई भगवान होता है क्या? प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो उनको अमेरिका में ज़बरदस्ती आर्मी में डालते हैं। 2 साल 3 साल ड्राफ्टिंग होती है। तो प्रभुपाद के एक शिष्य थे, वो प्रभुपाद के पास आए, बोले प्रभुपाद ये लोग मेरे को लेके जा रहे हैं आर्मी में ज़बरदस्ती, मुझे भक्ति करनी है, मुझे नहीं जाना है। तो कुछ लोग तो बोलते थे, कुछ अपने सीनियर्स को बोलते थे, आर्मी ऑफिसर को मैं भक्ति करना चाहता हूँ, तो उनको छोड़ देते थे। भक्ति सिर्फ अलाउड थी, मतलब कोई रिलीजियस में घुस रहा है तो उसको आर्मी में आने की ज़रूरत नहीं, बाकी सबको डालते। तो एक भक्त गया, अब वो लॉकेट पहनता था, कंठी माला पहनता था, और उसमें जगन्नाथ जी का DT लगा के रखता था गले में। तो गया, इसका टेस्ट वगैरह हो रहा है, फिजिकल टेस्ट, शर्ट उतारा, ये क्या है, ये भी निकालो। तो निकाल के टेबल पे रखा, जगन्नाथ जी का छोटा सा ना लकड़ी का DT ऐसे गले में पहना हुआ था, वो टेबल पे रखा, उसको प्रणाम किया। वो आर्मी ऑफिसर बोला वापस भेजो, मानसिक स्थिति खराब है, वापस भेजो। वापस आया। हाँ, प्रभुपाद बोले अरे तुम तो 2 साल के लिए भेजे थे। बोले नहीं, जगन्नाथ ने वापस बुला लिया। बोले मैं जगन्नाथ को प्रणाम किया, इनको लगता है मैं पागल हो गया हूँ, ये किसको प्रणाम कर रहा है, तो वापस भेज दिए। तो ऐसे ऐसे रस है इस्कॉन का, आप सुनोगे एक से एक लीलाएं हैं भक्तों की। तो हमको इस आध्यात्मिक लीलाओं का आस्वादन नहीं करने दे रहा है और नीचे ले जा रहा है, वो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है मन। अब मन आपका शत्रु है या मित्र है, ये आप डिसाइड करो। तो प्रेम से जो शत्रु है वो मित्र बनेगा नहीं, प्रेम से। भगवान बोलते हैं नहीं बनेगा, अभ्यास करते रहो और उसको धुलाई देते रहो। होता है ना, कपड़े में कभी कभी पनीर की ग्रेवी लग जाती है, दाल लग जाता है, हमारा तो फर्क नहीं पड़ता, पनीर की ग्रेवी कलर सेम हो जाता है, पता नहीं पड़ता। इसीलिए ब्रह्मचारी लोग को पनीर का ग्रेवी खाना चाहिए, पनीर का सब्जी खाना चाहिए, पता नहीं पड़ता ना। अभी वाइट कपड़ा पहन के बैठा है, आपको सिर्फ दूध पीना चाहिए, दूध पीने वाला ब्रह्मचारी। तो जो दाग लग जाता है, कुछ दाग बोलते हैं ना जिद्दी दाग, दाग जिद्दी हैं।
ये मन जो है ये बहुत ज़िद्दी है। तो जैसे ज़िद्दी जाम को घीस के निकालते हैं, हाँ, बहुत देर उसको डिटर्जेंट में भिगो के रखते हैं, ऐसे ही जो ज़िद्दी मन है उसको बहुत देर के लिए हरि कथा में, हरि नाम में, हरि कीर्तन में, हरि प्रसाद में डुबो के रखना पड़ेगा। और भगवत गीता के इस ज्ञान से उसको कहीं बाहर नहीं जाने देना पड़ेगा, सिर्फ घिसना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, तब जाके मन शुद्ध होगा, आपका मित्र बनेगा। तो जैसे ज़िद्दी दाग को धुलाई देते हो, ऐसे ही ज़िद्दी मन को धुलाई देना पड़ेगा। और कोई इलाज नहीं तो फिर जैसा जीवन चल रहा है चलने दो। अगर आप सुखी हो, ऑल द बेस्ट। अगर आपके जीवन में दुख है तो मन से लड़ना पड़ेगा, मन को जो है हराना पड़ेगा। है ना? मन ने, जैसे मान लीजिए आपके शत्रु ने, जैसे मान लो पाकिस्तान ने पूरा कश्मीर पे कब्जा कर लिया, पंजाब पे कब्जा कर लिया, हिमाचल हरियाणा पे कब्जा कर लिया, दिल्ली पहुंच रहा है, तो मोदी जी क्या करेंगे? नहीं, देखो अभी युद्ध नहीं करना चाहिए, बातों से बात करके थोड़ा सुलझाना चाहिए मैटर को। मोदी को ये सब जमता नहीं, ये पिछली सरकारों को जमता था, इसलिए हालत हो गई। अरे भाई देखो, तुम्हारे जो आसपास हैं चाइना पाकिस्तान, ये मन के जैसे ज़िद्दी हैं, और तुम्हारे एरिया में आ गए तो क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। और लड़ने में थोड़ा खून तो बहेगा तुम्हारा, लेकिन विजय भी तभी प्राप्त होगी। जब तक युद्ध नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, तब तक जीवन में शांति नहीं आएगी। आपको क्या लगता है, कश्मीर मांग रहे हैं, कश्मीर दे दोगे, वहाँ रुकेंगे? हाँ, फिर पंजाब मांगेंगे, फिर हरियाणा जाएगा, फिर दिल्ली जाएगा, फिर हम सब लोग श्रीलंका में बैठे होंगे। वहाँ क्यों नहीं आएंगे लोग? वहाँ की भाषा नहीं समझेंगे। समझे? तो हमको लड़ना पड़ेगा। मन के साथ प्रेम से डीलिंग मत करो, पिटाई दो। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले, मन को 100 बार जूता मारो, 100 बार झाड़ू मारो। मतलब क्या है? वो जो बोलता है नहीं करना, फिर बोलेगा नहीं करूँगा, फिर बोलेगा नहीं करूँगा, जो करना है कर ले, नहीं करूँगा। अब फिर मन को इग्नोर करना है, बोलता है, भौंकने दो मन को, नहीं सुनना। ये जिद पकड़ के बैठना पड़ेगा। और इस जिद का बल कहाँ से आएगा? ये हरे कृष्ण मंत्र से आएगा, ये भगवत गीता से आएगा, ये भक्ति से आएगा, मंदिर से आएगा, प्रसाद से आएगा, डीटी से आएगा, संघ से आएगा, भक्तों के हरिनाम कीर्तन से आएगा। ये सब यहाँ से बल मिलेगा। इतने हमारे पास सोर्सेज हैं जहाँ से हमको एनर्जी मिलेगी। और सिर्फ एक दुश्मन मन, उसको जीतना है। थोड़ा दृढ़ हो जाओ, मन का धुलाई कर। आप में से कितने भक्त हैं जो 8 माला या उससे ज़्यादा करते हैं रोज? 8 या उससे ज़्यादा, हाथ उठाओ। कितने भक्त हैं जो 6 माला करते हैं? कितने हैं जो 4 माला करते हैं? 3, 2 माला, 1 माला? कितने भक्त हैं जो डेली माला नहीं करते हैं? तो आप लोग आए हैं एक्चुअली, उठाओ हाथ उठाओ, थकेगा नहीं, इतना जल्दी क्या था, है ना? इतने भक्त नहीं करते। आप में से कितने लोग पहली बार आए हैं? अच्छा, कुछ लोग पहली बार आए। देखिए, आप लोग जो जब नहीं करते, हमें पूरा विश्वास है कि आप संसार में बहुत सुखी होंगे, आनंद में जीवन चल रहा है, मजा नहीं लाइफ है क्या? ऐसा किसका जीवन मजे में चल रहा है? मजे में चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, वेरी नाइस। आप कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको तकलीफ है, भगवान बोलते हैं सॉल्यूशन भक्ति है। आप जिम में बॉडी बनाओगे, हाँ, आप
अपने क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस को बढ़ाओगे न्यूज़ पढ़ के और सुकोडू सॉल्व करके, क्या सुडोकू क्या, जापानी हमको आती नहीं, ऐसा बोलेगा बुद्धि बढ़ाऊंगा, मैं लोगों के साथ ज़्यादा घुलूंगा मिलूंगा, रिलेशन बनाऊंगा तो इमोशनली मैच्योर बनूंगा, दुनियादारी सीखूंगा, फिर देखेंगे भक्ति करना। आप संसार में रहोगे जब तक दुख मिलेगा। तो आप में से जो भक्त जप नहीं करते, आज बहुत ही शुभ दिन है, हाँ? क्योंकि आप जगन्नाथ जी का अभिषेक आपको आज दर्शन प्राप्त होगा। ऐसे तो मंदिर में आए शुभ हो गया, दर्शन हुआ शुभ हो गया, हाँ? भक्तों का दर्शन हो गया, लेकिन जगन्नाथ जी का अभिषेक सब लोग करेंगे, माने में सब लोग को मौका मिलेगा। वाह, कितने जगन्नाथ जी कृपालु हैं और जगन्नाथ के भक्त उनसे ज़्यादा कृपालु। भगवान बोलते हैं मेरे भक्तों को मैंने पूरा अधिकार दिया, मुझे चाहे तो नुक्कड़ पे बेच दे जाके। तो इतने कृपालु हैं भगवान के भक्त, सबको अभिषेक करने मिलेगा। सिर्फ अभिषेक देखने से आपके हजारों अश्वमेध यज्ञ हो जाते हैं। अभिषेक करने से एक फूल की पत्ती डाल दिया जगन्नाथ जी के चरणों में तो आप सोच नहीं सकते 1,00,000 अश्वमेध यज्ञ से ज़्यादा फल मिल गया। कितना पाप कट गया आपका। कितने भगवान और क्या करेंगे भगवान। तो आज आप लोग जो जप नहीं करते हैं, है ना, आप लोग को एक प्रण लेना चाहिए, भगवान को वचन देना चाहिए कि प्रभु एक माला 7 से 8 मिनट लगता है, एक माला रोज जप करूँगा। और उसमें आनंद किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। सुख किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। और माला नहीं है तो माला बाहर मिल जाएगी। तो आप में से कितने भक्त हैं जो एक भी माला नहीं करते हैं और आज से डिसाइड करेंगे कि हम एक माला रोज चालू करेंगे? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आपके भले के लिए, हमारा फायदा नहीं होगा। आप जब करोगे तो आपका ही फायदा होगा। कोई पैसा नहीं लग रहा है, सब फ्री में हो रहा है, क्या दिक्कत है? टाइम आपके पास कमी नहीं है, 10 मिनट टाइम नहीं है। अगर अपने लिए इतना टाइम नहीं निकाल सकते अपने को सुखी बनाने के लिए, तो फिर जी किसके लिए रहे हो? और जो भक्त एक माला करते हैं वो 2 पे आए, जो 2 करते हैं 4 पे आए, जो 4 करते हैं 6 पे आए, 6 वाले 8 पे आए, 8 वाले 12 पे, 12 वाले 16, सब बढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको सुख मिलता जाएगा। नहीं जॉब के साथ मेंटेन नहीं होता, फैमिली के साथ। अरे हमारे कितने भक्त हैं जो जॉब करते हैं, 16 माला करते हैं। हमारे कितने भक्त हैं जिनकी फैमिली है, 16 माला करते हैं, पत्नी भी 16 माला करती, पति भी 16 माला करते, बच्चे भी 16 माला। इतनी फैमिली से समय आपको निकालना पड़ेगा, है? तब जाके मन जो है आपका मित्र बनेगा। और मन मित्र बनना मतलब मन आपके वश में बैठा रहेगा। आप इधर बैठे रहोगे अपना भजन करो तो मन बाजू में बैठा रहेगा चुपचाप, ऐसा बैठा रहेगा छोटा कुत्ता के जैसा। अभी क्या है, अभी वो शेर बन के आपके ऊपर दहाड़ रहा है, तो उसको पालतू बनाना है ना, तो ये हरि नाम देना पड़ेगा, तब वो शेर पालतू बनेगा। आए समझ में? तो मन को किसका मन वश में है? हाथ उठाओ। अरे अभी आप लोग 2 लोग बोला ना अच्छा मजा का जीवन है, तो मन जब तक वश में नहीं होगा मजा कैसे जीवन में? हाँ, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो थोड़ा इंटरोगेशन करते, 2-3 प्रश्न पूछते तो पता पड़ जाता। तो कितने भक्त चाहते हैं कि मन को वश में किया जाए, मन तकलीफ दे रहा है, तो उसके लिए सॉल्यूशन पालतू बनाओ मन, है ना? कैसे बनाएंगे? हरे कृष्ण महामंत्र से और भगवद गीता का दिव्य ज्ञान से। 2 से प्रारंभ करो, आप देखो क्या होता है। हर हफ्ते आओ मंदिर में, अपने मित्रों को भी लेके आओ, जोड़ो उनको, ठीक है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की। आज आप लोग का फेस्टिवल भी है ना, तो इसलिए फिर थोड़ा जल्दी रोकते हैं।